असंख्य ज्ञानवंत कल्याण गुणगुण मिले आखिरी है प्रभुने विरत नियंत्रण कृपा से करुणा सुंदर भक्त वांछा भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल चरण यत्र तत्र विराजमान प्रकट अप्रकट रूप में भगवान के अनुग्रह विग्रह के अनुसंधान भगवान की विशेष कृपा कि हम आप सभी संत श्री ज्ञान महाराज का मंगल में उत्सव मना रहे हैं। हम तो पहली बार हैं, जानकारी सुना था एक बार से कितने दिन का आयोजन रहता है? 3 दिन। ऐसे उत्सव सदा मनाते रहने चाहिए। इन उत्सवों के होने से हमारा मंगल होता है। महापुरुष तो सदा मंगलकारी होते हैं, भगवत स्वरूप है, इसलिए मंगल भवन मंगलहारी इनका स्वरूप है। लेकिन इनके उत्सव महोत्सव मनाने से हमारा मंगल होता है। भगवत भागवत चर्चा करें, थोड़ा गुरु महिमा का हम गुणगान करें, उसके पूर्ण मंगल में नाम संकीर्तन करना है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
गोविंद
संसार के परम तत्व भगवान है, लेकिन भगवान को प्राप्त करना सबके बस की बात है। पहुंचना वही है, भगवत ध्यान में जाना, आज नहीं कल नहीं परसों, इस जन्म में अगले जन्म में दूसरे जन्म में। यात्रा हमारी भगवत ध्यान की प्राप्ति के बाद ही संपन्न होगी। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि इस कलिकाल में, इस कठिन समय में कि हम भगवान में प्रेम कर सकें। तो संतों से किसी ने कहा, किसी भक्त ने पूछा कि हमारा भगवान में मन नहीं लगता, लेकिन हम झंझट से मुक्त होना चाहते हैं, संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं, इन क्लेशों से दूर होना चाहते हैं। क्या करें? बनारस के एक बहुत सुप्रसिद्ध महात्मा थे, स्वामी श्री संपूर्ण आनंद सरस्वती जी। उनसे किसी भक्त ने कहा कि हम क्या करें, न तो जप में मन लगता, न तप में मन लगता, न ध्यान में, न योग में, न कथा में, न कीर्तन में। तो महात्माओं के पास सब प्रकार की युक्तियां होती हैं। युक्तियां क्या होती हैं? क्योंकि उनका जीवन सहज और सरल होता है। जैसे हमारे श्री ज्ञानगंज जी महाराज, लोगों से हमने सुना है महाराज जी जब तक ये प्रकट रूप में रहे हम लोग जाने नहीं पाए। ऐसा ही होता है, संत अपने आप को छुपा के रखते हैं, तो कभी अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते, और लोग स्वयं भी ये चाहते कि हमारी ख्याति हो, हमारी प्रसिद्धि हो। वो छुपकर ही भगवत भजन करते हैं, लोगों का भला करते हैं। लेकिन जैसे कोई पुष्प खिलता है, उसकी सुगंध फैलती है, तो फिर भौरे आने लगते हैं। जैसे संत आजीवन संत अपने आप को छुपा के रखते हैं, लेकिन यदा कदा किसी एक भौरे को सुगंध मिल जाती है, उसी से उनका प्रचार प्रसार हो जाता है। तो जो सुगंध लेने आते हैं अपने आप को तृप्त कर लेते हैं, वो सुगंध लेकर जहां भी बैठते हैं, जहां भी जाते हैं, उधर उनसे जुड़ने वाले उनका भी कल्याण होने लगता है। तो महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, आपका कहीं ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, किसी संत में श्रद्धा है, किसी भी संत स्वरूप में श्रद्धा करेंगे, और अहर्निश उसकी सेवा में लग जाइए। किसी संत में आपकी सहज प्रीति हो कि आपकी दृष्टि में लगे कि ये संत सही महात्मा है, तो उस चरण सेवा में लग जाएंगे। तो सहज में ही आपको भगवत ध्यान, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब प्राप्त हो जाएगा, परम तत्व का ज्ञान आपको हो जाएगा। हमारे वृंदावन की घटना है, हमारी निम्बारी की परंपरा में वृंदावन में बड़े एक से एक सिद्ध महापुरुष है। आपने शायद नाम सुना हो श्री देवराह बाबा, योगी रहे उस समय। तो देवराह बाबा और दूसरे पहाड़ी बाबा और तीसरे थे श्री रामदास काठिया जी महाराज। एक ही समय के वृंदावन के 4-5 सिद्ध कोटि योग सिद्ध महात्मा थे, एक समय में कई जगह प्रकट हो जाते हैं, ऐसी भगवान की कृपा है। लेकिन रहते बड़े साधारण थे, बहुत सरल और सहज रूप में रहते। सामान्य लोग देखकर ये नहीं कह पाते कि महात्मा है। भाषा भी ऐसी प्रयोग करते, कोई आ जाता तो महाराज को गालियां देने लग जाए, संसार की सामान्य चर्चा करने लग जाए, तो उन्हें अपना छुपा के रखना है, भाई अपने आप को छुपे रहना है।
तो ऐसी वो लीलाएं करते हैं जिससे विश्वास ना हो कि सच है, लेकिन जो जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, उन पर खूब कृपा होता है। तो वृंदावन की घटना है, एक बड़े अच्छे रससिक महात्मा है ये रामदास बाबा जी महाराज। पद इत्यादि में लिखते थे। तो दिल्ली से एक महिला पद सुनकर उनके गई, उनके द्वारा जो लिखी रचनाएं थी उनको सुना तो श्रद्धा पूर्वक गई, तो कुछ फल ले गई, कुछ दक्षिणा ले गई। तो महात्मा का जीवन देखो कैसा होता है, तो कितने सहज और सरल और कितने छुपके रहते हैं। तो महिला गई, उसके फल रखे, दक्षिणा रखी, तो बैठ गई। महाराज जी कुछ नहीं बोले उससे, केवल एकमात्र लंगोटी में बैठे हुए पक्कर महात्मा थे, एकमात्र लंगोटी लगी थी और तख्त पे अपना बैठे थे मस्ती में। 1 घंटा हो गया उस माता जी को बैठे हुए। तो महाराज जी ने अचानक उससे पूछा, तुम्हारा विवाह हो गया है? बोले नहीं। महात्मा 80-90 वर्ष के थे, उनकी अपनी मस्ती देखो कैसे, व्यवहार कैसा होता है। तो महात्मा ने कहा, लाली तू यहाँ क्यों आई है? मैं संसार के मतलब का हूँ, तुझे घर बसाना हो, संसार बसाना हो तो कहीं और महात्मा के पास जाओ, हम किसी लायक नहीं। तो वो देवी बड़ी नाराज हुई, हम तो बड़ी श्रद्धा लेके आए और कैसी अपनी बातें कर रहे हैं। महात्मा ने सीधा सीधा कह दिया, हम तुम्हारे योग्य नहीं है, विवाह करना हो किसी नवयुवक को खोज लीजिए। तो महिला तुम्हारा चली गई। तो महिला उठ के जाने लगी, तो महाराज जी बोले ये फल भी ले जाओ, ये दक्षिणा भी ले जाओ। और उसने वो फल भी उठाए, दक्षिणा उठाई, चली गई। तो महाराज जी की सेवा में जो भक्त रहते थे उन्होंने पूछा, इतनी श्रद्धा देकर दिल्ली से आपके पास चलकर आई और आपने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया, आजीवन संत में श्रद्धा नहीं होगी इसकी। और ये जाके और संतों की बुराई और करे, बोले महाराज कहाँ महात्मा रखे, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो महाराज जी ने कहा, ये संसार है, अगर एक से जुड़ोगे तो दूसरे जुड़ जाएंगे, दूसरे से तीसरे जुड़ेंगे, तुम्हारे भजन ध्यान का समय नहीं मिलेगा। इस संसार के लोगों में फंसकर तुम्हारा भजन बिगड़ जाएगा, तुम्हारा साधन बिगड़ जाएगा। हम भगवत भजन करने आए हैं, न कि दुनिया के साथ जुड़ने। अपने परमात्मा तत्व को प्राप्त करने आए हैं, भगवान को प्राप्त करने आए हैं। तो महाराज जी ने कहा, अगर उसकी श्रद्धा मजबूत हुई, उसका मन बदला, अगर वो लौट आई, फिर क्या करेंगे आप उसके साथ? फिर तो उसको गालियां देंगे, तो उसको गाली देंगे अच्छी बात। महाराज वो फिर भी गाली सुनकर नहीं गई, तब डंडे से पिटाई करूंगा, बोले तब डंडे से उसकी पिटाई करूंगा। महाराज जी पिटने के बाद भी वो नहीं गई, तो महाराज जी के झरझर आंसू बहने लगे। महाराज जी बोले, तब उसे मैं भगवत प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, संसार में कैसे रहा जाता है, फिर मैं बताऊंगा। संत बड़े विलक्षण होते हैं। तो संत श्री रामदास जी महाराज का एक बहुत प्रिय शिष्य था, जिसका नाम था गरीबदास। गुरु जी के वस्त्र भी धोना, उनके ठाकुर जी की भी सेवा करना, भगवान के भोग की रसोई बनाने की सेवा भी उसको करना, यहाँ तक कि भगवान की आरती पूजा भी। महात्मा वृद्ध हो गए थे गुरु। विचित्र बात यह थी कि जितने प्रेम से श्रद्धा से गरीबदास जी सेवा करते हैं, उतने ही उनको डांट पड़ते। महात्मा श्री रामदास जी उतना ही डांटते, और वह भी अकेले में नहीं, तो 2-4 लोग पास मौजूद करते। तो लोग कहते गरीबदास जी से, भाई तुम इतनी सेवा करते हो और इतनी डांट पड़ती है, तो गुरु जी से कहते क्यों नहीं?
जो कुछ करते नहीं उनसे कुछ कहते नहीं, हम इतनी सेवा करते और हमें डांट पड़ती है। बोले नहीं गुरुदेव है, हमारे लिए जो मंगलकारी होगा, हमारे लिए जो हितकर होगा वही कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन गुरुजन जो हमारे साथ व्यवहार करते हैं वो हमारे कल्याण के लिए करते हैं। तो उस समय 84 कोस की परिक्रमा लगती है, हमारी आज भी लगती है। तो महात्मा जी सावन भादों के महीने में परिक्रमा करते हैं और महीने भर में करते हैं। तो गरीबदास जी सेवा करते हैं। एक दिन भगवान के भोग के लिए रसोई बना रहे थे, दाल रोटी सब्जी। और महात्माओं में ऐसा उनका व्यवहार है, स्वभाव है कि भजन भोजन एकांत। संतों के भजन पर और भोजन पर कभी किसी की दृष्टि नहीं करते, ऐसे समय में करते। तो भगवान का भोग भी बड़ी सुरक्षा में बनाया जाता है, किसी की दृष्टि न पड़ जाए। तो गरीबदास जी बना रहे थे, लकड़ियों में आग लगा दी, चूड़ा जता लिया और धुआं निकलने लगा। तो परिक्रमा में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, माताएं भी रहती हैं, गृहस्थजन भी रहते हैं, साधु भी रहते हैं। तो किसी माता ने देखा कि बाबा की कुटिया में आग लग गई, क्या धुआं निकल रहा है। तो दौड़ के गई, उसने वो टेंट हटा के देखा तो वहाँ गरीबदास जी भोजन बना रहे। अब महात्मा रामदास ने दूर से ये दृश्य देख लिया। एक महिला ने भगवान की रसोई बनती हुई देखी। गरीबदास जी ने भोग बनाया, भगवान को भोग लगाया और थाल लेकर गुरु जी के पास गए। गरीबदास जी का नियम था, जब गुरुदेव भगवान का भोजन कर लेते उसमें से जो बचता उसे ही पाते। जब गुरु जी के पास लेकर गए थाल तो गुरु जी बहुत डांटे, बोले मूर्ख कहीं का, भगवान की बनती हुई रसोई जो किसी और ने देखी झूठी हो गई और तू हमारे पास ले जाए तो हमने निकाल और डांट कर भगा दिया। तो थाल रखकर आए महात्मा, तो महात्मा डंडा था पास में, तो 2-3 महाराज डंडे भी लगा दिए। पूरे दिन महात्मा रामदास जी ने कुछ खाया नहीं पिया गया। अब गुरुजी कुछ न खाए पिया तो शिष्य कैसे खाए पिए। पूरा दिन हो गया। रात्रि में गुरुदेव जब सोने लगे तो आके चरण दबाने लगे और चरण दबाते दबाते गरीबदास रो रहे थे। गरीबदास जी रो रहे हैं और उनके रोने के बाहर उनकी आंख से आंसू महाराज जी के चरण पर गिर गए, पैरों पे गिर गए। तो बाबा रामदास समझ गए गरीबदास जी रो रहे। तो कहा गरीबदास तुम रो रहे हो? नहीं नहीं बोली, आंसू पहुंच गए जल्दी। अभी मेरे पैर पे तुम्हारा आंसू गिरा? नहीं गुरुदेव, चोट ज्यादा लग गई। नहीं गुरुजी, शरीर सब आपका ही है, मेरा तन मन धन सब आपका ही है, आप चाहे जैसा व्यवहार करें। गुरुजनों की सेवा का फल बता रहे हैं। तो रो क्यों रहे हो? आपने मुझे पीटा डांटा, उसका मुझे दुख नहीं। पीड़ा मुझे इस बात की है, रोना इस बात का आ रहा है कि मेरे कारण आज आप गुरुजन भूखे। गुरु भक्ति कैसी होती है? मेरे कारण आज आप पूरे दिन भूखे रहे, आपने जल भी ग्रहण नहीं किया, मैंने आपका बहुत अपराध किया। गुरुदेव जी रामदास जी महाराज ने उसको हृदय से लगा। बाबा रामदास बोले कि तेरी समस्त परीक्षाएं हो चुकी और तू पास हो चुका है। अब तू पास हो चुका है, मांग ले क्या चाहिए। वो समर्थ महात्मा थे महाराज, अपने जीवन में कितने लोगों को उन्होंने भगवत प्राप्ति कराई भाई, खुली आंखों से भगवान के दर्शन कराए। ऐसे तो महात्मा बोले क्या चाहिए मांग। रामदास जी कहते हैं भगवान
आजीवन आपकी सेवा न मुझसे छूटे। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहे तब तक मैं आपकी ऐसे ही सेवा करता रहूं, उसको इतनी कृपा बनाई। तो रामदास जी बोले महाराज जी वो तो तेरा अधिकार है, तेरी ही सेवा है, किसी और को सेवा नहीं दूंगा, लेकिन कुछ और मांग ले। बार बार गुरुदेव के कहने पर गरीबदास जी ने कहा हमने ये सुना है महात्माओं से, संतों से, कथा कीर्तन में, पुराणों में कि मनुष्य देह का फल भगवान के दर्शन है, भगवत प्राप्ति है। एक बार युगल श्यामा श्याम के दर्शन हो जाए, वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी के दर्शन हो जाए, ठीक है हो जाएंगे। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। परिक्रमा पूरी होते हुए वृंदावन आदि और जब परिक्रमा पूरी हुई तो गरीबदास जी को एक दिन बहुत तेज बुखार चढ़ा। इतना बुखार चढ़ा महाराज को उनसे उठाना चाहे, बहुत रोए बुखार की उस स्थिति में, पीड़ा बहुत शरीर में, और शरीर से उठा ना जाए तो गुरु जी की सेवा में कैसे उपलब्ध हूँ, कैसे जाएगा। तो संत रामदास जी ने पूछा कि भाई गरीबदास कहाँ है, आज आया नहीं? बोले महाराज जी बहुत तेज बुखार उसको लगा है, उसमें उठने की भी शक्ति नहीं रहेगी। तो स्वयं महाराज समर्थ रामदास जी उसके पास गए और उसने अपने गुरुदेव को अपने पास आते हुए देखा तो और रोने लगा। तो क्यों रोता है? तू आजीवन चलकर मेरे चरणों तक आया है, तो इतनी सेवा की है, आज ये चरण तेरे पास चलकर आए। ले स्पर्श कर, गोद में सर रख लिया, गोद में सर रख लिया, क्या चाहिए? आपकी सेवा छूट रही है, मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर पूरा होने वाला है, मैं जाने वाला हूं। तो रो क्यों रहे? भगवान के धाम जाओ, भगवान के धाम तो जाऊंगा, लेकिन आपकी सेवा छूट जाएगी, आपकी सेवा का सुख तो नहीं मिलेगा वहां। गुरुदेव बोले अवश्य मिलेगा, मैं जल्दी आऊंगा तेरे पास, लेकिन तू बता तुम्हें चाहिए क्या? आपने आशीर्वाद दिया था कि भगवान के दर्शन होंगे, युगल श्यामा श्याम के दर्शन होंगे, तो अभी तक हुए नहीं। विग्रह रूप में तो भगवान एकत्रित विराजमान है, लेकिन चलते फिरते कभी हुए नहीं खुले नेत्रों से। तो रामदास जी महाराज बैठ गए नीचे और अपने गोद में उसका समझ लिया, गरीबदास जी का सर अपने गोद में रख लिया, सर पे हाथ लगाया, आंखें बंद करके, आंख बंद कर अपने। गरीबदास जी ने आंख बंद की, तो कुछ दिखाई दिया। तब गरीबदास जी को क्या कहते हैं, यमुना जी के दिव्य जलधारा के लिए दिव्य वृंदावन के सरस वृक्षों की छांव में कुंज निकुंज में श्यामा श्याम से राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी गुरुदेव बोले अब तेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है, अब तू जा भगवान की सेवा कर जाकर, हम जल्दी होंगे। तो गुरुदेव के महाराज गोद में ही उसने अपने देह छोड़ा, अपने प्राण छोड़ा। तो संत ऐसे होते हैं। श्रद्धा हमारी परिपक्व होनी चाहिए। श्रद्धा विश्वास अगर हमारा दृढ़ होगा तो सामान्य से भेष वाला संत भी आपका कल्याण कर देगा। हमारे जो भाव की सृजनात्मक शक्ति है, भाव जो पैदा होते हैं वो श्रद्धा विश्वास है। जितनी श्रद्धा महाराज हमारी दृढ़ होगी, परिपक्व होगी, उतना ही भाव हमारा मजबूत होगा। भगवान में हो न हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी श्रद्धा संतों में अवश्य होनी चाहिए। और एक बात और निवेदन करें, ये संत कहीं जाते नहीं, पांच भौतिक शरीर भले ही इनका इधर उधर हो जाए, लेकिन ये सदा प्रकट रहेंगे, सदा प्रकट रहेंगे। भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं।
भगवान जब अवतरित होते हैं, ईश्वर अवतरित होते हैं तो 6 प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार है कला अवतार, तो अपनी कलाओं से, जैसे राम जी 12 कला से प्रकट हैं, तो भगवान श्री कृष्ण 16 कला से कला अवतार। दूसरा अवतार का नाम है भगवान का अंश अवतार, अपने अंश से प्रकट। तीसरा अवतार है अंशांश अवतार, अंश के भी अंश से भगवान प्रकट होते गए। जब जिस रूप की आवश्यकता होती है उस रूप में उसकी क्षमता लेकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक अवतार पूर्ण अवतार होता है, एक परिपूर्णतम अवतार होता है, और छठा अवतार होता है जिसे कहते हैं कारक अवतार। तो कारक अवतार क्या है? जो भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं, संत होते हैं, उनको कारक अवतार कहा जाता है। जितने भी संत हैं, गुरु हैं, वो सब भगवत स्वरूप हैं। इसलिए हमारे वर्ग में कहा जाता है, सब जगह कहा जाता है, बोले संत भगवान की। संत भगवान है, गुरु भगवान है, और अपने गुरुदेव को भगवान मानकर जीवन भर भजन करता है, ध्यान करता है, तो उनका भले देह न रहे, देह ना दिखाई दे, लेकिन उसके जीवन में गुरु साक्षात प्रकट रहता है, प्रकट रहता है। मध्य प्रदेश की घटना सुनाए आपको। वृंदावन गए होंगे तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए होंगे। तो श्री राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन में लाने वाले कौन? श्री हरिवंश महाप्रभु, जो बंसी के अवतार हैं। तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी अपने 5 भौतिक देह को भी निकुंज में विलीन कर चुके हैं, अब धरा पर प्रकट नहीं है। और जब महाप्रभु जी थे, श्री हरिवंश महाप्रभु, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के किनारे कोई गांव था, वहां 2 मित्र थे। वो दोनों ग्वारिया थे। ग्वारिया समझ में? गाय चराने वाले, जिन्हें ग्वाल कहते हैं। तो दोनों गाय चराते थे, परस्पर में बहुत घनिष्ठ मित्रता था। तो किसी महात्मा के द्वारा उन्होंने श्री हरिवंश महाप्रभु के गाए गए पदों को सुना, उनके कीर्तन को सुना, तो दोनों ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब हम शेष जीवन वृंदावन जाकर हरिवंश महाप्रभु जी के चरणों में ही व्यतीत करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उन्हीं से दीक्षा लेंगे, उन्हीं से मंत्र लेंगे। लेकिन भगवान की कृपा संयोग नहीं बना, वो वृंदावन नहीं आ पाए। और उससे पहले ही श्री हरिवंश महाप्रभु जी भगवान निकुंज वृंदावन के कुंजों में समाहित हो गए। तो जो 2 सखा थे, 2 मित्र थे मध्य प्रदेश में, उनमें से एक वृंदावन चला रहे, और उसने श्री हरिवंश महाप्रभु जी के जो पुत्र हैं श्री बलचंद्र जी, उनसे दीक्षा ले ली। तो कहा जाता है गुरु पुत्र भी गुरु सदृश ही होता है, गुरु स्वरूप ही होता है। तो इस भाव से उसने गुरु पुत्र से दीक्षा ले ली। लेकिन दूसरा जो मित्र था, उसने पक्का निश्चय कर लिया था, मैं दीक्षा लूंगा तो हरिवंश महाप्रभु जी से ही लूंगा। अब बड़ी विलक्षण बात है, उनका 5 भौतिक देह तो रहा नहीं, और श्री हरिवंश महाप्रभु जी का ये संकल्प भी था कि वो ब्रज से बाहर नहीं जाते। जब से वृंदावन आए, वृंदावन से बाहर नहीं गए। वो नर्मदा जी के किनारे महाराज बैठा बैठा रोए। कई दिन हो गए उसने महाराज जल अन्न सब छोड़ दिया, तो प्राण त्याग दूंगा, किसी और से दीक्षा नहीं लूंगा, मंत्र नहीं लूंगा, मेरा समर्पण श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चरणों में है, उन्हीं से दीक्षा ले लूंगा। भक्तमार्ग में ये महाराज चरित्र लिखा है कि कुंज निकुंज में विराजमान भगवान श्यामा श्याम में श्री हरिवंश महाप्रभु जो बंसी के अवतार है, उनसे कहा, आप जगत में गए, संसार में गए, मेरी भक्ति का प्रचार करना है, मेरे स्वरूप को समझाने, लेकिन एक भक्त आपकी प्रतीक्षा में बैठा है,
उसके प्राण निकल जाने वाले हैं, आप जाओ उसे दीक्षा देकर मंत्र देकर उस पर कृपा करो। तो हरिवंश महाप्रभु जी बोले मेरा संकल्प है कि मैं ब्रज से बाहर तो जाता नहीं, और वो तो कहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के तट पर बैठा है। भगवान बोले कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं वहीं प्रकट करता हूँ, वही यमुना जी प्रकट करता हूँ, वही वृंदावन प्रकट करता हूँ। तो जहाँ पर वो बैठे थे वहीं महाराज यमुना जी की घाट प्रकट हुई और दिल वृंदावन प्रकट हो गया। वृंदावन धाम की, और उस दिल वृंदावन में इसके हरिवंश महाप्रभु जी ने उनको दीक्षा दी। उनका नाम क्या हुआ? ध्रुवदास जी। ध्रुवदास आप में से उन्होंने वही रहकर करेंगे। तो जो महापुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, कभी नहीं जाते, इसलिए अपने गुरुजनों के चरणों में अपार श्रद्धा रखते हुए हमारे गुरुदेव भगवान तो यहाँ तक कहते हैं अगर सामने भगवान भी आ जाए और ये कहें कि चलो हमारे साथ बैठो, तो जाना नहीं। कितने भक्तमाल में ऐसे महाराज संतों के चरित्र हैं, गुरु भक्तों के चरित्र हैं, जिन्होंने गुरु सेवा को सर्वोपरि रखा, भगवान के महाराज का किनारे रहे। गुरु चरणों में जितनी श्रद्धा होगी उतना गुरु चाहे कैसा भी हो, उसके गुण कर्म भले ही निंदनीय हो, गाली बकते हो, कोई नशा पत्ता करते हो, यहाँ तक कि हमने चरित्र सुना है अपने गुरुजनों से। एक महात्मा थे, गुण दोष को होते ही 5 होते शरीर में, तो किसी वैसे आकर उनका मना है। और संयोग की बात यह है कि उस वैश्या को आश्रम में ले आए, लेकिन जो शिष्य था उसकी अपार श्रद्धा थी गुरुचरण, अपना भूखा प्यासा रहकर सदा गुरुचरणों की सेवा करता, वो जो कहते वैसा ही करता। एक दिन रात्रि के समय वो महिला और महात्मा अंदर थे कक्ष में, और वो उससे से बाहर खड़ा था। भगवान को बोले कहाँ पड़े हुए इसके चक्कर में महाराज, ये तो वैश्यागामी हो गया, इसको तो नरक में जाना है, तुम भी नरक में जाओगे, चलो मेरे साथ, मेरे धाम चलो। उसने कहा मुझे ले जा। क्यों नहीं, ये तो नरक जाएगा, तुम क्यों नहीं चल रहे हो? तो उसने कहा ये बताएं आप मुझे दर्शन दिए बड़ी कृपा, और ये दर्शन दिए और फिर मुझे बैकुंठ ले जा रहे हो, किस कारण से? कोई कारण विशेषता तो होगी। तो भगवान ने कहा तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न होता है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है उसको अनदेखा करते हुए फिर भी अपनी पूर्ण श्रद्धा से उसकी सेवा कर रहे हो, इसलिए मैं आपको प्रसन्न होकर तुम्हें ले आया। तो कहता है कि आजीवन गुरु चरणों में ही रहूंगा, आपको साथ नहीं जाऊंगा। भगवान बोले हम आपको लेकर जाएंगे, आपको लिए बना नहीं जाएंगे, आपको हम बहुत प्रेम करते हैं। तो उसने शिष्य ने कहा मैं तभी चलूंगा जब आप मेरे गुरुजी को साथ ले चलेंगे, आप मेरे गुरुदेव को साथ ले चलेंगे तब मैं चलूंगा। अरे वो तो नरक में जाएगा, क्या क्या कर्म करता साधु को ऐसा काम करना चाहिए, तो चाहे वो जो करें मैं जाऊंगा तो गुरुजी के साथ जाऊंगा। तो भगवान बोले चलो ठीक है, बुला लो। बोले मैं ऐसे आवाज नहीं दूंगा, वो अपने आप में निकलेंगे तब चलेगा, प्रतीक्षा करो। भगवान को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बहुत देर बाद गुरुदेव निकले, शिष्य बड़ा प्रसन्न, क्या हुआ? बोले चलो भगवान लेने आए। भगवान लेने आए, मेरा तो ऐसा कोई कर्म नहीं, मैंने तो अपनी साधुता भी बिगाड़ दी। बोले नहीं वो आपको लेना है। तो गुरुदेव का मन तो वहां लगा था। बोले भगवान से एक खुशी हो कि मैं इस महिला से प्रेम कर बैठा हूँ, इसको भी साथ में चले, लगी पूछ लेते। भगवान ने कहा चलो गुरुजी आगे, अब दोनों चलो। बोले नहीं गुरुजी कह रहे हैं वो महिला भी उसको हमने आश्रय दिया है, बेचारी कहाँ जाएगी, उसको भी। अरे वैसे हमारे धाम क्या करेंगे?
बोले फिर आप जाओ। बोले फिर आप जाओ, फिर हम तो अपने गुरु जी के साथ ही रहेंगे। भगवान को मजबूर होना पड़ा, कहा कि ले आओ उसको। तो श्रद्धा जितनी बलवती होगी उतना हमारा अपना लाभ होगा, उतना लाभ। और संत कहीं आते जाते नहीं, ये तो जब जिसको आवश्यकता होती है भगवान ही संत रूप में प्रकट होकर कृपा में आ जाते हैं। बोले संत भगवान की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। Thank you.
अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी,
की जय, जय जय श्री राम। अच्छा है किसी का भगवान में किस नाम में रूप में प्रेम हो जाए। अगर नहीं होता है तो किसी संत के चरण पकड़ लीजिए, सहज अनुराग हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता है, सेवा ही परम धर्म। नाम जप करो तथा कीर्तन सुनो, लेकिन सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। बिना सेवा के मन निर्मल होता है। हम तो भागवत जी के विद्यार्थी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे जीवन में आता है। उसमें एक बड़ी पवित्र कथा है, बहुत सुंदर प्रसंग है। नारद जी के पूर्व जन्म का संत श्री नारद जी कैसे बने, भगवान के इतने प्रिय क्यों हो गए। हमारे सारे ग्रंथों में नारद जी को भगवान के मन का अवतार कहा है। भगवान को जब भी कोई नई लीला करनी होती है, नया अवतार धारण करना होता है, उसकी भूमिका का निर्माण श्री नारद जी करते हैं। आप भगवान के किसी अवतार काल को देख लीजिए, उसमें नारद जी अवश्य होंगे। चाहे वो श्री राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, वामन अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, नारद जी सबसे होंगे। क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय नारद जी। तो नारद जी भगवान के इतने प्रिय क्यों हो गए? तो भगवान व्यास को नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र कहा। हमें आपको भले ही नहीं पता रहता कि हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्योंकि संतों को सब याद रहता है, महात्माओं को सब पता रहता है। हमारे वृंदावन में महात्मा थे पहाड़ी वाले, उनके पास एक आदमी आया, बहुत पढ़ा लिखा, काशी से पढ़कर आया, विद्वान था। आकर बैठा तो महाराज जी के पास एक शिष्य रहते थे। उन्होंने पूछा क्यों आए हैं? बोले महाराज हमने सुना है महाराज जी बड़े योग मार्ग में प्रसिद्ध संत हैं, तो थोड़ी हम वेदांत की चर्चा करनी है जो सन्यासियों का विषय होता है। तो पहाड़ी बाबा ने एक नजर उठाकर ऐसे देखा और फिर नेत्र नीचे कर दिया। वो व्यक्ति घंटों सामने बैठा रहा, महाराज जी बोले नहीं। अपनी माला लेकर राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते, तो प्रतीक्षा कर रहा था कि महाराज जी कुछ कहें तो हम चर्चा करें। कुछ नहीं कहा उससे। तो 1 घंटे बाद उसका चला गया। तो सेवा में जो महाराज जी थे शिष्य थे, उन्होंने कहा बड़ी श्रद्धा से व्यक्ति आपके पास आया था और आप चर्चा करना चाह रहा था, आप बोले नहीं। तो महाराज जी बोले पोथी पढ़ने में से क्या होता है जब तक जीवन में उसका आचरण न हो। हमने भागवत जी पढ़ ली, गीता जी पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन वह ज्ञान किस काम का जब अपने जीवन में वो लागू न होता, अपने जीवन में उसको हमने धारण न किया। विद्वान तो बहुत अच्छे हैं, बोलना बहुत अच्छा जानते हैं, गाना भी जानते हैं, लेकिन जीवन में व्यवस्थित है, जीवन में शुद्धता नहीं है। तो लाला हमें आदमी का जो चरित्र है वो दर्पण की तरह दिखता है, शीशे की तरह दिखता है। जैसे हम लोग शीशे में अपने आप को देखते हैं, हम सामने वाले को बता देंगे कि क्या कुंडली है, क्या काम करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किस प्रकार की इसकी मानसिकता है, कैसे विचारों में खोया रहता है, भजनानंदी है कि स्त्री लोग भी है, धन लंपट है, क्या है, सब बता पढ़ने से क्या। तो संतों को सब पता रहता है। तो भगवत स्वरूप होते हैं, उनकी ऐसी प्रीति भगवान से होती है, ईश्वर से होती है, तो वो सब जगत को ईश्वर में देखते हैं। तो संतों का संत चरणों में प्रेम करना चाहिए। जिसका प्रेम, जिसकी श्रद्धा संतों में नहीं है, वो कभी भी न तो अपने आप को जान पाएगा, न संसार को समझ पाएगा, न भगवान को ही प्राप्त कर पाएगा।
कुछ भी हाथ नहीं लगना है। जैसे कुकर शुकर होता है, कीट पतंग जन्मते हैं और मरते हैं, ऐसे ही उसका जीवन चलता है। तो नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा क्या, तो पहले हम एक दासी पुत्र थे। दासी पुत्र था अर्थात हमारी मैया सेवा करती थी, संतों की सेवा करती थी। अब जैसे नहीं बस्ती में कोई संत सेवी होता है तो संत कहीं से आए तो उसके यहाँ पर जरूर जाते हैं, अथवा वो अपने यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था बना के रखता है। कोई आए महात्मा तो भैया कि यहाँ कोई ठहरने की जगह है आज रात, तो कहेंगे हाँ महाराज जो भगत है चलो आपको हमारे बताते हैं। तो भैया इतनी अच्छी थी, संतों में बहुत प्रीति रहती, बहुत श्रद्धा रहती। पिताजी बचपन में ही चले गए, मैं अपने माँ के साथ अकेला रहता। एक बार 4 महीने विजिट करने, इसको चातुर्मास बोलते हैं, 4 महीने महात्मा कहीं जाते आते नहीं। आषाढ़ सावन भादो 4 महीने महात्मा एक जगह बैठ जाते हैं, अपना भजन ध्यान करते हैं। एक बार ऐसे ही महात्मा आ गए, कई सारे थे, हमारे घर आके उनके मैया हमारे संतों से बहुत प्रेम करते, खूब सेवा करते। हम उसमें बालक ही थे। तो बालक का तो स्वभाव होता है चंचलता, नटखटता, बाचालता, उसे तो मालूम नहीं कहाँ हमारा बोलना है, किस भाषा में बोलना है, शांत रहना है कि नहीं, सामान्य खेल कूद में उसका मन रहता है। तो नारद जी कहते हमारा तो यही स्वभाव, लेकिन हमारे को स्वभाव से उन महात्मा को थोड़ी विक्षेप होता अपने सेवा में, साधन भजन करने में, तो मैया हमें डांटती, पूरी संत भगवान है, यहाँ उपद्रव नहीं करते, उद्यम नहीं करते हैं, पास में बैठा करो, जब कथा कीर्तन करें, दर्शन किया करो उनके साथ, यहाँ बैठने से बहुत लाभ होता है। तो बालक का कहाँ मन लगता है कथा कीर्तन, तो मैया ने एक लोभ दे दिया है। कोई महात्मा है भगवान की सेवा करते हैं, बढ़िया प्रसाद भोग लगाते हैं, तो भोग में भगवान का भी प्रसाद है, वो तुम्हें मिला करेगा। तो नारद जी कहते हैं हम उस भोग प्रसाद के लोभ से महात्मा के पास बैठने लगे। 2-4 दिन तो महाराज मन नहीं लगा, लेकिन महात्माओं के द्वारा दिया गया प्रसाद मिलता है, उसे पाते उस प्रसाद का ऐसा महाराज हमारे जीवन में असर पैदा हुआ है, और तो सामान्य खेलों में नहीं लगता है, सामान्य खेल अच्छे नहीं लगते। जो बालक में बाचालता होती है, कुछ भी बोलने की, उधम करने की, वो समाप्त हो गई, और संतों के पास बैठना अच्छा लगता है। 4 महीने में ऐसी दशा हो गई कि संत दिखाई गए तो मन न लगे। 4 महीने इतने आनंद से व्यतीत हुए, बहुत प्रीति हो गई संतों से। लेकिन महात्मा 4 महीने के बाद जब जाने लगे तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि भगवान की कथा कीर्तन सत्संग कैसे करेंगे। तो हमने उन संतों से कहा कि हम भी साथ में चलेंगे। महात्मा ने कहा चलो, लेकिन ये बात मेरी माता जी को पता चली कि मैं महात्माओं के साथ जाने वाला हूँ। तो मेरी मैया दौड़ी दौड़ी महात्माओं के पास आई, संतों के, कहा कि भगवान मेरे जीवन का एक यही आधार रह गया है, माँ तो माँ होती है, ममता सामान्य रहती है, अगर ये चला जाएगा तो जीवन में नीरसता आ जाएगी, उदासी आ जाएगी, तो आप जैसे संतों की सेवा कैसे करेंगे। अब मेरा भी शरीर थोड़े दिन का है, मैं चाहती हूँ जब तक ये शरीर है प्रेम से संतों की सेवा करूँ, और मेरी इसमें ममता है कि मेरे पास रहेगा तो मैं सेवा कर सकूँ। महात्मा ने कहा फिर पुत्र हम आपको नहीं लेंगे, जब तक तुम्हारी माँ है तुम घर में रहो और मैया की सेवा करो, यही भजन करो। एक मंत्र दे दिया। महात्मा जो भी नाम दे रहे हैं उसी से घर भला हो जाएगा, लेकिन सत्य यह है कि पूर्ण निष्ठा पूर्वक उसी नाम में हमें लग जाना है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान का और नाम है वो काम के नहीं,
भगवान के सब नाम ठीक हैं, सब सब स्वरूप हैं, लेकिन गुरु ने जो दिया है वो हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। भगवान नाम हमारा जीवन होना चाहिए। एक ही नाम काम कर देगा। अभी हम राम नाम में लगे हैं, अगले क्षण कृष्ण नाम में लगे हैं, दूसरे क्षण शिव नाम में लगे हैं, उसके अगले दिन महाराज दुर्गा जी के नाम में लगे हैं। दर्शन सबके करो, सेवा सबके करो, लेकिन निष्ठा एक में रहो। एक ही होकर रहोगे तो दुनिया में महाराज पार हो जाओगे, और 10 जगह जाओगे तो ना इधर की रहोगे ना उधर की रहोगे। और इधर उधर जाना ही क्यों जी? गुरु जो कहते हैं वही करना है। तो नारद जी कहते हैं महात्माओं के द्वारा दिया गया नाम खूब जपता रहा। ऐसी दशा हो गई कि जब सोता तो भगवान के दर्शन हो, और जब मेरा ये अगला जन्म हुआ तो भगवान का प्रिय बन गया। भगवान ने मुझे मन का अवतार बना दिया। कोई भी कुछ काम करना होता है तो मुझे पहले प्रेरणा करते हैं कि नारद जी भूमिका तैयार करो। तो ये सब कैसे होता है? एक सामान्य बालक भगवान का इतना प्रिय बन जाता है, वो पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाता है, आदर पाता है। नारद जी एकमात्र ऐसे महात्मा है जो कहीं भी चले जाए समान आदर मिलता है। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। और दैत्य के गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी का आदर देवता नहीं करते, दैत्य गुरु है। बृहस्पति का आदर दैत्य नहीं करते, लेकिन नारद जी एकमात्र ऐसे हैं। देवताओं में जाए तब भी सत्कार पाते हैं, मनुष्यों में आए तब भी आदर पाते हैं, असुरों में जाए तब भी आनंद करते हैं। किसी से बैर है ही नहीं। क्यों नहीं है? भगवान के हैं, संतों का संग किया है, गुरु चरणों में पूर्ण निष्ठा की है, इसलिए आनंद करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। गुरु चरणों में हमें कैसे रहना चाहिए? हमारे एक बिहार में बक्सर क्षेत्र है, बक्सर शहर है, वहाँ के महात्मा रहे श्री भक्तमाली जी महाराज, नारायण दास महाराज। उन्होंने सुंदर तरीका है कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए। उनका लिखा हुआ पद है, उस पद को गाकर वाणी को विराम करेंगे। जहां ले चलोगे, जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहां नाच रखोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ 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 ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे,
संत श्री ज्ञान देव जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए तो हम यहाँ से विदा लें। आगे कभी फिर अवसर मिलेगा तो खूब आनंद। गोविंद भगवान की अच्छा ठीक ठीक। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा ही प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा ही प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया में मेरा रंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया में मेरा रंग मुझको, नहीं चाहिए दुनिया में मेरा रंग मुझको, नहीं
मेरा मन पंछी चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। वृंदावन से आए थे वृंदावन। मेरा मन पंछी चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। श्याम गाऊं। राधे राधे गाऊं। श्याम गाऊं। राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। की पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं। श्यामा श्यामा गाऊं। हो सतगुरुदेव महाराज की जय। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी दूर से आके वृंदावन से आके, अभी आपने बिहार जाना है मुझे पता है और ये भी चला आपको। हमारे गुरु महाराज जी की आपने महिमा गाई और हमें ज्ञान से अलंकृत किया कि गुरु जो शब्द है किसी ने जिद कर लिया। अभी भी गुरु जी ने बताया, स्वामी जी ने, कि मैं इसी गुरु से ही शब्द लूंगा। वो चाहे कहीं भी बैठा है वो यही आके मुझे शब्द देगा। इतनी जिद करने के बाद गुरु को आना। बोल सतगुरुदेव महाराज जी की जय। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ये सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने हमें कहा है, या ऐसा समझ लो कि साक्षात हमारे परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज हमसे कह रहे हैं, अगर जिद कर ली, हृदय में गुरु का नाम है, हम उसे चाहते हैं तो जिद कर लो। अपने हृदय में एक पवित्र शब्द उच्चारण कर लो कि मुझे आपसे शब्द चाहिए। मैं कहता हूं कैसे नहीं देते वो शब्द, क्योंकि भगवान ने अपना निर्णय किया हुआ है कि जिस भाव से मुझे वो पुकारेगा उसी भाव से मैं आऊंगा, ऐसा कहा। वो शंकर भगवान ने की जय। मेरी सारे आगे प्रार्थना उनासी पंजाबी चाहिए ना कि स्वामी जी नहीं, बस बहुत अच्छा आपने हमें ज्ञान दिया और बहुत अच्छी बात की आपने। आपका बहुत एक बात है कि 4 बजे पूरे शुरू होना है, 2-3 मिनट रहते हैं, मैं 2 मिनट बात कर लूंगा आपसे। पूरे 4 बजे हमारे गुरु महाराज जी, सबको पता है। एक तो ये पहले सारी जगह छोड़ दे। एक 2 बातों का ध्यान रखो। अगर अपने गुरु का सम्मान करते हो तो, अगर अपने ही दिमाग से चलना है तो चाहे भूल जाओ। हम जो कह रहे हैं समझ लो ये मूर्ख हैं, बोल रहे हैं। अगर हकीकत है तो एक तो मंदिर के अंदर कोई नहीं बैठेगा। जिसने आना है सामने आके गुरु महाराज जी सामने प्रत्यक्ष है, उनका दीदार करो, उनसे बात करो। एक मंदिर में नहीं बैठेगा, एक परिक्रमा में खनन नहीं कोई डालेगा। जो जैसा नृत्य करे, गुरु जी को मनाए, खड़े होके मनाए, क्योंकि गुरु जी ने कहा है इस जो रास में मेरा वास है, इस महारास में मेरा वास है। ऐसे गुरु जी खुद परिक्रमा करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी सखियों के साथ रोज परिक्रमा करते हैं निधि वन में, ऐसे ही हमारे गुरु जी का इस परिक्रमा में वास है। तो आके बड़े शांत स्वभाव से, बड़े प्यार से, मंदिर के अंदर कोई भी फालतू नहीं बैठेगा। मैं समझूंगा उसकी श्रद्धा नहीं है,
जो मंदिर के अंदर बैठ के इस परिक्रमा के अंदर बात करेगा। इस परिक्रमा में यहीं बैठ के, खड़े होके, बैठ के, जो आपकी श्रद्धा है, क्योंकि नियम वहां पर टूट जाता है जहां हृदय गुरु से मिला हो। जैसा भी आप करना चाहते हो करो, लेकिन गुरु की तरफ हृदय लगाकर। एक मंदिर में कोई नहीं आएगा, एक फालतू खलल कोई नहीं डालेगा। आइए शुरू करते हैं। 1 मिनट 2 मिनट रह गए हैं। हमारे ढोलक तबले वाले किधर चले गए साथी?